Okay, students, let us discuss some examples. First example, we have this molecule, and in this we have how many type of protons? अगर आप इसको देखें बच्चे, we have 3 set of non-equivalent protons. These are non-equivalent. साफ दिख रहा है, ठीक है ना? अब क्या ये स्प्लिटिंग करेंगे? अगर आप इस मिथाइल प्रोटॉन को देखें बच्चे, इसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, so its signal will appear as single. अगर आप इस प्रोटॉन को देखें बच्चे, इसके एडजेसेंट कार्बन पे 3 प्रोटॉन्स है, n+1 रूल लगाएं, n+1 3+1, so its signal will appear as 4. Its signal will split into 4 p, है ना? विद इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा बच्चे? 1 3 3 1. अगर आप इस प्रोटॉन की बात करें बच्चे, its signal will be splitted by the methylene protons, 2 methylene protons into 3, n+1 रूल लगाना बच्चे. 2 protons, 2+1, that is 3. With intensity ratio क्या होगा बच्चे? 1 to 1. So we have 3 signals, और 2 protons ऐसे हैं जिनका सिग्नल स्प्लिट होगा, they will split signal of each other. अब इस मॉलिक्यूल को देखें बच्चे, इस मॉलिक्यूल में क्या है? इस मॉलिक्यूल में बिटवीन द प्रोटॉन, अगर आप गौर से देखें बच्चे, बिटवीन द प्रोटॉन वी हैव मोर देन 2 कार्बन एटम. मैंने आपको पहले बताया कि जब बिटवीन द प्रोटॉन मोर देन 2 कार्बन एटम आ जाए, प्रोटॉन के बीच में मोर देन 2 कार्बन एटम आ जाए, तो उस केस में क्या होता है बच्चे? उस केस में प्रोटॉन्स सिग्नल की एक दूसरे के सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं करते, म्यूचुअल स्प्लिटिंग नहीं होता. अब इसमें सिग्नल आएंगे कितने? These 3 protons and these 3 protons, they are in same environment. इनका environment same है, so they are chemically equivalent. So their signal will appear as single piece. So these 9 protons are equivalent, and their signal will appear as single piece. And this methylene proton, 2 protons, their signal will appear as single piece. No splitting of signal. अगर आप इसकी बात करें बच्चे, इस मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्या है? What is there in this molecule? ये जो बेंजीन का डेरिवेटिव है, इसमें आप देखें, ये जो 4 प्रोटॉन्स हैं, ये बेंजीन के 4 प्रोटॉन्स, they are in same chemical environment, so their signal will appear as single p. ये जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, they are in same chemical environment, so their signal will appear as single p. इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगा बच्चे. क्यों? मिथाइल प्रोटॉन cannot cause splitting of CH प्रोटॉन, क्योंकि between the proton we have 3 carbon atoms, 1 2 and 3. ठीक है? आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये और ये तो एडजेसेंट पे है, बट इक्विवेलेंट प्रोटॉन स्प्लिटिंग नहीं करते. इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो होते हैं बच्चे, वो स्प्लिटिंग नहीं करते. मतलब ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में स्प्लिटिंग नहीं करेंगे. दे विल नॉट कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल. उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, लेट अस टॉक ऑफ नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल. अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या है बच्चे? इसमें गौर से देखें, CH3CH प्रोटॉन, they are not equivalent, so they will cause mutual splitting. Adjacent कार्बन पे है, so they will cause mutual splitting of signal. अब क्वेश्चन है कि इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा? CH3 प्रोटॉन का सिग्नल कौन स्प्लिट करेगा? CH. एक प्रोटॉन, n+1 रूल, दैट इज इट्स सिग्नल विल अपीयर एज डबलेट. ठीक है? CH का सिग्नल किसने स्प्लिट करना? CH3 ने. n+1 रूल, इट्स सिग्नल विल अपीयर एज क्वार्टेट, 4. जब क्वार्टेट होता है, इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है बच्चे? 1 3 3 1, है ना? एल्डिहाइड प्रोटॉन स्प्लिट इनटू क्वार्टेट, 1 3 3 1 इंटेंसिटी रेशियो. इंटेंसिटी रेशियो भी याद रखना है. अब आगे चलते हैं. ये हमने मॉलिक्यूल पहले ही डिस्कस कर लिया, आपको याद होगा. दिस मॉलिक्यूल वी डिस्कस्ड इन द स्टार्ट. ये जेमिनल प्रोटॉन है बच्चे, अगर आपको याद है. दीज प्रोटॉन्स आर जेमिनल and they are in different chemical environment, different chemical, so they will cause splitting of each other. They are in different chemical environment, they are non-equivalent protons, so these 2 protons will cause splitting of signal of each other. इसने इसका करना, इसने इसका, तो इसका सिग्नल भी एज डबलेट अपीयर होगा, इसका सिग्नल भी एज डबलेट. आप पूछेंगे इस मिथाइल प्रोटॉन ने क्या इसका नहीं करना? नो. क्यों? मैंने पहले बता दिया कि बिटवीन द 2 प्रोटॉन वी हैव मोर देन 2 कार्बन एटम, स्प्लिटिंग नहीं होता. मीन मिथाइल प्रोटॉन कैन नॉट कॉज स्प्लिटिंग ऑफ CH प्रोटॉन सिग्नल. सिंपल सी बात है. मिथाइल की अगर CH नहीं कर सकता, तो CH मिथाइल की भी नहीं कर सकता. ये म्यूचुअल स्प्लिटिंग होती है. अगर एक नहीं कर सकता, दूसरा भी नहीं कर सकता, है ना? म्यूचुअल स्प्लिटिंग होती. ठीक है बच्चे?
तो ना ये इसकी करेगा मिथाइल CH की, ना CH मिथाइल की, इसका सिग्नल B अपीयर होगा, B नहीं, इसका सिग्नल अपीयर होगा एज सिंगल P का आएगा सिंगल P, ठीक है। इनका डबलेट आएगा, they will cause splitting of signal of each other because they are non-equivalent protons. So this is very important. इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना और n+1 रूल को याद करना बच्चे, सिंपल n+1 रूल कि एडजेसेंट कॉर्नर पे कितने प्रोटॉन है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे मॉलिक्यूल दूं, जैसे ये मॉलिक्यूल है बच्चे CH2Cl, ठीक है बच्चे, एंड CH Cl2। अगर आपसे कोई कहे इस मॉलिक्यूल में जो सिग्नल है कितने आएंगे, ठीक है, हाउ मेनी सिग्नल्स विल बी देयर इन PMR स्पेक्ट्रम, और उनका फर्दर स्प्लिटिंग होगा या नहीं होगा। बच्चे these two protons are non-equivalent, साफ दिख रहा है। CH2 proton signal will be split by the CH proton, n+1 रूल लगाए, n कितने प्रोटॉन है, एक, 1+1, that is CH2 proton signal split into 2 with intensity ratio 1 क्या बच्चे is to 1। अब CH प्रोटॉन का सिग्नल क्या स्प्लिट होगा, CH proton signal will be split by CH2 proton. How many protons are these? 2. 2 plus 1. That is, its signal will split into 3. इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा बच्चे, 3 में। और इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा बच्चे, 1 to 1। इंटेंसिटी रेशियो कहां से डिसाइड होता है, स्पिन कॉम्बिनेशन से। फिर से रिपीट करूंगा, स्पिन कॉम्बिनेशन। स्पिन कॉम्बिनेशन पे मैं वापस जाऊं, दिखा दूं आपको एक बार। स्पिन कॉम्बिनेशन बच्चे, ये स्पिन कॉम्बिनेशन इनकी बात कर रहा हूं, है ना। अगर 3 प्रोटॉन हो, these are the spin combinations which are possible. How many spin combinations are possible बच्चे, 4। इंटेंसिटी रेशियो 1 3 3 1, ठीक है बच्चे। इसी तरह से अगर प्रोटॉन कितने हो बच्चे, प्रोटॉन्स 2 हो, CH2 2 प्रोटॉन है, तो उनके स्पिन कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है, 3। इंटेंसिटी रेशियो क्या है, 1 2 1। दिस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू, होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा।